बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह एक 16 साल के इकबाल की कहानी है। वह बच्चा जो अपने पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। इकबाल के पिता बीमार थे, इसलिए इकबाल को काम करके घर चलाना पड़ता था। एक दिन अचानक उनके पिता की तबीयत खराब हो गई और उनकी मौत हो गई। इकबाल की मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए इकबाल खुद ही अपने पिता को कब्रिस्तान ले गए। वह सब कुछ अकेले ही कर रहा था। कब्र खोदते खोदते उसे पता नहीं चला कि कब दोपहर से रात हो गई और शाम से रात हो गई। जब वह अपने पिता को दफनाने के लिए कब्रिस्तान के गेट की ओर बढ़ रहा था तो काफ़ी रात हो चुकी थी। हवा भी तेज चलने लगी। किसी ने पीछे से इकबाल को पुकारा, ईकू। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। इकबाल के पिता ही उन्हें ईकू कहकर बुलाते थे, इसलिए इकबाल को लगा कि शायद उनके पिता ही बुला रहे हैं। लेकिन जब इकबाल ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, अब्बू अब्बू, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया तो वह डर गया और तेज़ी से गेट की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही इकबाल गेट के पास पहुंचा, अचानक गेट बंद हो गया। वो अचानक डर गया। कब्रिस्तान की दीवारें और दरवाजे इतने ऊंचे थे कि वह उन्हें किसी भी तरह से पार नहीं कर सकता था। कब्रिस्तान का एक और गेट था जो पीछे की तरफ था, लेकिन वह गेट तक पहुंचने के लिए इकबाल को कब्रिस्तान से होकर वापस जाना पड़ा। किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई और दूसरे गेट पर जाने का फैसला किया। वो सुनसान कब्रिस्तान से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र दूर खड़े एक आदमी पर पड़ी। वह उस आदमी के पास गया और पूछा कि तुम कौन हो। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इकबाल उससे दोबारा पूछने ही वाला था कि अचानक उस आदमी का सिर पीछे घूमा। उसकी दोनों आंखें लाल थी और वो इकबाल की ओर गुस्से से देख रहा था। यह देखकर इकबाल जोर से चिल्लाया और भागने लगा। भागते भागते वह पेड़ के पास रुका और किसी तरह वहीं रात बिताने का निश्चय किया। कुछ ही देर में उसके चारों ओर कोहरा दिखाई देने लगा। अचानक उसने कोहरे में एक औरत को भागते हुए देखा। उस महिला के पीछे एक बच्चा भी दौड़ रहा था और उस बच्चे के पीछे दूसरी महिला भी दौड़ रही थी। लेकिन महिला भागते भागते अचानक रुक गई और इकबाल की ओर आने लगी। जैसे ही कोहरा साफ हुआ, इकबाल को महिला का चेहरा साफ नजर आया। यह साफ दिखने लगा। इकबाल उस औरत को देखकर घबरा उठा। देखकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। इकबाल उस औरत को साफ दिखने लगा। उस औरत को देखकर इकबाल के रोंगटे खड़े हो गए, मानो वो कई सालों से इस कब्रिस्तान में दफन हो। महिला इकबाल के करीब आ रही थी और इकबाल धीरे धीरे पीछे हट रहा था। अचानक इकबाल का पैर फिसला और वो कब्र में गिर गया। कब्र इतनी गहरी थी कि वहाँ से निकलना भी मुश्किल था। उसे लग रहा था कि कोई उसे अंदर खींच रहा है। जब वो पीछे मुड़ा तो देखा कि वही महिला उसे खींच रही है। उसका आधा शरीर जमीन के अंदर चला गया था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींच रहा है। जैसे ही वो ऊपर आया, वो सीधे कब्रिस्तान से भागा। वह समझ गया था कि शायद उसके पिता ही उसे ऊपर खींचा है। इसलिए कहा जाता है कि जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो मरने के बाद भी आपकी मदद करता है। हमें आशा है कि हमारी इस छोटी सी कब्रिस्तान की कहानी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया।